नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सड़क के लिए सड़क पर उतरे ग्रामीण। मोहगांव से कुंडे सड़क निर्माण की मांग के लिए किया गया चक्का जाम। मार्च महीने में लगातार 6 दिन बंद रहेंगे बैंक। एटीएम सेवा भी हो सकती है प्रभावित। कलेक्टर एसपी की अधिकारियों को खनिज के अवैध परिवहन रोकने के लिए 2 टूक। 1 मार्च से शुरू होगा कृषक ऋण माफी का तीसरा दौर। अब तक 71,000 किसानों को मिल चुका है ऋण माफी का लाभ। 5वीं और 8वीं के प्रवेश पत्र में त्रुटि, छात्रों की बढ़ी परेशानी। स्कूटी चालक महिला को मौत के घाट उतारने वाला ट्रैक्टर और चालक पुलिस पकड़ से दूर। और गौली मोहल्ला से हटाया गया अतिक्रमण, मवेशियों के बाड़े हटाने के दिए गए निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। बुधवार की तरह गुरुवार को भी शहर के गौली मोहल्ले में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जिला प्रशासन व नगरपालिका के द्वारा की गई। बस स्टैंड से सीएमएचओ कार्यालय के रास्ते काली मंदिर होते हुए गुजरी तक हटाया गया अतिक्रमण के दौरान अतिक्रमणकारियों की सामग्री, सड़क के साथ ही निर्माण सामग्री जब्त की गई। हालांकि इस दौरान अतिक्रमण हटाए जाने से फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले अतिक्रमणकारी प्रशासन के इस कार्रवाई से नाखुश दिखाई दिए और अपनी परेशानी कुछ इस तरह से हमें बताई। यहाँ तो कल से चालू हुआ हटाना। कल से? हाँ। क्या परेशानी आ रही है आपको? परेशानी कुछ नहीं है, उन्हीं लोगों ने बोले थे कि हाथ ठेले को नहीं हटाया जाएगा। चलत है, उनने देख अगली बार देख के भी गए थे, उसके बाद भी कहते अब चलत ठेला भी नहीं रहेगा, और सिर्फ ठेले पे लगाता हूँ मैं चश्मा पे। खुश है कि ना खुश है? ना खुश है। क्यों? क्योंकि अब हमारी रोजी रोटी चले गई ना। तो आपने बोले नहीं क्या साहब लोगों को? बोले बहुत बोले, लेकिन साहब सुन ही नहीं रहे। अब क्या करेंगे आप लोग? फिर जाएंगे साहब के पास, और क्या करेंगे। अगर वो भी नहीं मानते तो फिर देखते कुछ ना कुछ करेंगे। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान नगरपालिका सीएमओ दिनेश वाघमारे ने एक बार फिर गौली मोहल्ले में स्थित वर्षों पुराने मवेशियों के बाड़े को हटाने के लिए निर्देशित किए। जब तहसीलदार साहब, एडीएम साहब और आपके द्वारा निरीक्षण किया गया अतिक्रमण को लेकर के, कैसा निरीक्षण था ये? निरीक्षण नहीं है, जो लोग बार बार समझाए इसके बाद बार बार हटाने के बाद भी नहीं मानते, तो ये हमें तो सतत करना ही पड़ता है। तो हम इसमें बहुत कड़ाई से स्टेप ले रहे हैं। ये गौली मोहल्ला है, यहाँ जो मवेशी बांधे इनको भी 3-3 बार नोटिस दे चुका हूँ। इसमें एनजीटी और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश लगा के फिर ये इनकी मीटिंग भी कराए कि हम अपना पशु बाड़ा बाहर ले आए। ये समझ नहीं रहे, तो इसकी कार्रवाई की शुरुआत किया। और दूसरा, जो हॉस्पिटल की संपत्ति भी लोगों ने जबरदस्ती कब्जा करके रखा था, उसको हटाने की। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद अतिक्रमणकारियों ने नगरपालिका पहुंचकर सीएमओ कार्यालय के समक्ष धरना दिया और अपनी मांग पूरी करने के लिए प्रशासन पर पूरी तरह से दबाव बनाने की कोशिश की। फुटपाथ में हम बैठे हैं तो बेचारे यात्री लोग आ रहे हैं, 10 रुपए प्लेट खाना खिला रहे, भूखे लोग, और जो लंगड़े लूले आते हैं उनकी भी सेवा कर रहे। हमको इसके लिए कुछ बना के दे दो। चलते फिरते ठेला लगाते हैं हम लोग, अस्थायी टाइप की दुकानें लगाते हैं, चलता फिरता अपना रोजगार पैदा करते हैं। हमारा कहना ये आ रहा है, हमको रोजगार करने दिया जाए, एक जगह स्थित कर दिया जाए, नहीं तो हमारे परिवार सहित हमको जहर दे दिया जाए। बुधवार को भटेरा चौकी में अतिक्रमण हटाने के दौरान शासकीय काम में बाधा पहुंचाने वाले भटेरा चौकी निवासी मुन्ना बर्वे को कोतवाली पुलिस के द्वारा गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली टीआई विजय सिंह परस्ते ने बताया कि मुन्ना बर्वे को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। वहीं गुरुवार को गौली मोहल्ले में अतिक्रमण हटाने के दौरान गुजरी बाजार में नगरपालिका अमले के साथ कुछ व्यापारियों की कहासुनी हुई। इस दौरान व्यापारी और नगरपालिका का अमला कोतवाली थाने तक पहुंचा, लेकिन दोनों पक्ष के द्वारा थाने के बाहर ही विवाद को समाप्त कर लिया गया। अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई काम है तो हमारी बताई हुई तारीख पर विशेष ध्यान दें और इन तारीखों से पहले अपना काम पूर्ण कर ले। साथ ही नकदी की व्यवस्था भी अपने पास पर्याप्त रख ले। दरअसल पूरी खबर इस प्रकार से है कि बैंक कर्मचारी अधिकारियों से मिल रही जानकारी के अनुसार मार्च महीने में लगातार 6 दिन तक बैंकों में ताले लटके रहेंगे।
इसके पीछे बड़ी वजह 10 मार्च को होली का त्यौहार होने की वजह से बैंकों की छुट्टी रहेगी। 11 से 13 मार्च तक बैंक यूनियन की ओर से देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है, जिस कारण बैंकों में कामकाज नहीं होंगे। आपको बता दें कि इसके पहले जनवरी और फरवरी महीने में भी बैंक कर्मचारी के द्वारा हड़ताल की जा चुकी है, लेकिन मांग पूरी नहीं होने पर मार्च महीने में हड़ताल किए जाने का ऐलान पूर्व में ही कर दिया गया था। तो इस तरह 10 मार्च को होली का त्यौहार, 11 से 13 मार्च तक बैंक कर्मचारियों की हड़ताल, तो वहीं 14 मार्च को दूसरा शनिवार और 15 मार्च को रविवार होने की वजह से बैंकों की छुट्टी रहेगी। मार्च महीने में 9 मार्च के बाद बैंकों के काम के लिए 16 मार्च तक का इंतजार आपको करना पड़ सकता है। अभी प्रस्तावित जो है 11 तारीख से हड़ताल है, तो इसके संबंध में अभी ये जो नवीनतम घटनाक्रम ये है कि भारतीय बैंक संघ और समस्त यूनियन के जो पदाधिकारी है, हेड्स, उनके बीच में 29 तारीख को वार्ता है। तो उम्मीद यही जगाई जा रही है सभी कर्मचारी संगठनों द्वारा कि इस दिन वार्ता सफल रहेगी और उनका जो है वेतन पुनर्निर्धारण की जो है समझौता लागू हो जाएगा। तो हड़ताल की संभावना अभी कम है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि शायद समझौता संपन्न हो जाएगा, हड़ताल की नौबत नहीं आएगी। मैं अगर आज के दिन, आज के ही जो समाचार पत्रों में जो आया है, आपने पढ़ा होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा भी जो है बैंकों की शाखाएं माल और शॉपिंग मॉल में खोलने के लिए भी शासकीय बैंकों की जो घोषणा की गई है। तो निश्चित ही वो भी ये महसूस कर रही है कि सरकारी बैंकों की महत्ता कितनी है। तो हम समझते हैं कि सरकार अब सकारात्मक सोच रख रही है, तो ये वार्ताएं भी सफल है। अन्य बैठकों की तरह अगर सरकार की ये वार्ता भी, अगर बैठक भी अगर फेल होगी, कोई निराकरण उत्तर नहीं निकला, तो कितने दिनों तक बैंक बंद रहेंगे और ज़िले में क्या स्थिति रहेगी पैसे निकासी और विड्रॉल की? तो निश्चित यदि वार्ता असफल हो जाती है तो लगभग 6 दिनों की हड़ताल होगी और ग्राहकों को भी जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस बीच बड़ी परेशानी उन लोगों को हो सकती है जो एटीएम से समय समय पर नकदी की निकासी करते हैं। 6 दिन तक बैंक कर्मचारी के द्वारा कामकाज नहीं किए जाने की वजह से एटीएम सर्विस भी प्रभावित हो सकती है, जैसा कि पूर्व में देखने को मिला है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किसानों की कर्ज माफी का तीसरा दौर 1 मार्च से शुरू किया जा रहा है। इससे पहले दूसरे चरण के दौरान 71,000 किसानों का ऋण माफ किया जा चुका है। आपको बता दें कि प्रदेश शासन के द्वारा पहले चरण में 50,000 रुपए तक के 66,374 किसानों का 136 करोड़ रुपया कर्ज माफ किया गया था। वहीं दूसरे चरण में 50,000 से अधिक कर्ज वाले 4,462 किसानों का 27 करोड़ रुपए कर्ज माफ किया गया था। देखिए, प्रथम चरण तो उसका निपट चुका है और द्वितीय चरण चल रहा है, तो द्वितीय चरण जो है मार्च तक खत्म हो जाएगा। और प्रथम चरण में जो है, जैसे मेरी शाखा में 5,444 सदस्यों का सत्यापन हुआ और वो लाभान्वित हुए। 7 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि की पात्रता आई। द्वितीय चरण में जो है 293 सदस्य जो मतलब पीए के थे और उनको 2 करोड़ 11 लाख 54 हज़ार रुपये की पात्रता आई। अब मेरी शाखा में जो कुल सदस्य थे 7,745, उसमें से 1192 9 समितियों के सदस्य भी बचे हैं, शेष हैं, और वो मार्च के बाद जो तीसरा चरण चालू होगा उसमें वो लोग सभी लाभान्वित हो जाएंगे। इसी तर्ज पर तीसरे चरण ऋण माफी की योजना के तहत 1 मार्च से 1 लाख से अधिक का कर्ज लेने वाले किसानों की सूची और सर्वे का काम शुरू किया जाएगा। रामपाली थाना के अंतर्गत ग्राम मुरमाड़ी में इसी ग्राम के कृषक यू प्रसाद बघेली 40 वर्ष ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया। जहरीली वस्तु के सेवन से खेत में वे बेहोश पड़े रहे। इस कृषक को जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार यू प्रसाद 2 भाइयों में बड़ा था और वह अपने परिवार के साथ अलग रहकर खेती किसानी करता था। कहाँ गए थे? ये खेत गए थे, बोले सर सुबह। क्या कर? तुवल की पेंडी बांधने सर। फिर कैसा हुआ? तो तुवल की पेंडी बांधने गए थे तो भाभी ने देखी, अभी तक नहीं आए, तो खेत जाके देखी तो ये तुवल की पेंडी पास में कीड़ा हुआ था। अच्छा, तो क्या लगता है कुछ खाया था उसमें कि स्मेल आ रही थी? हाँ सर, सेंट तारीख दवा थी सर। क्या आ रही थी? फिनलाइन, ये फाइल डाल जैसी सर। ऐसा क्या? हाँ सर। क्या घर में कौन कौन है? घर में तो कोई नहीं सर। सोसाइटी कोई कारोबार तो नहीं है? बैंक का? नहीं सर। नहीं है? नहीं सर। तो घर में ऐसा क्यों कर लिए? 27 फरवरी को आजादी के लाल शहीद चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस के अवसर पर
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहर के हनुमान चौक स्थित शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता युवा मोर्चे के साथियों ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और हम सभी राष्ट्र भक्तों की, युवाओं की सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम अपनी मातृभूमि की सेवा में निछावर रहें, मातृभूमि की सेवा में समर्पित रहें। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। हमारे राष्ट्र में अमन, चैन, शांति कायम रहे, यही कामना के साथ हम हमारे देश को आज़ादी दिलवाने के लिए शहीद हुए शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की श्रद्धांजलि देते हैं। और 5वीं और 8वीं कक्षाओं की परीक्षा बोर्ड पैटर्न के आधार पर ली जानी है, जिसकी तमाम तैयारियां राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा पूरी कर ली गई हैं। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं का टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है, जिनके अनुसार कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की परीक्षाएं 4 मार्च से शुरू होंगी, जो कि 27 मार्च तक चलेंगी। टाइम टेबल जारी करने के बाद राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा इस परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। लेकिन जारी किए गए इन प्रवेश पत्रों में कई विद्यार्थियों के प्रवेश पत्रों में त्रुटियां पाई गई हैं। स्पेलिंग मिस्टेक होने के चलते हुई इन त्रुटियों से जहां एक ओर विद्यार्थी और उनके अभिभावक काफी परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर यह मामला शिक्षा विभाग के लिए भी सिरदर्द बन गया है। आपको बता दें कि इस वर्ष बालाघाट जिले में कक्षा 5वीं की परीक्षा देने के लिए 18,337 विद्यार्थियों ने अपना आवेदन किया है, जबकि कक्षा 8वीं के लिए 22,644 विद्यार्थियों ने आवेदन दिया है। इनमें सैकड़ों ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रवेश पत्रों में त्रुटियां पाई गई हैं, जिसको लेकर विद्यार्थी और उनके अभिभावक दोनों ही परेशान हैं। जो डाटा है समग्र शिक्षा पोर्टल से लिया गया है। समग्र शिक्षा पोर्टल में जैसे नाम अंकित थे उसी हिसाब से प्रवेश पत्र आया है और उसमें जो भी त्रुटि है प्रवेश पत्र में सुधार करके प्रधान पाठक अपने अभिलेख से मिलान कर सत्यापित करके देंगे, तो बीआरसी कार्यालय से उनका नाम और जो डाटा है वो सुधार हो जाएगा। और प्रवेश पत्र की बात है तो प्रवेश पत्र सभी बीआरसीओं को हम लोग यहाँ से सीडी से प्रोवाइड करवा रहे हैं। राज्य शिक्षा केंद्र ने हमको मेल किया है, डाटा बड़ा होने के कारण मेल बीआरसी को नहीं हो पा रहा है, तो आज हम बीआरसी को अपना प्रवेश पत्र वाला डाटा प्रोवाइड करवाते हैं। वहाँ से प्रिंट आउट निकाल के सभी स्कूलों में बच्चों की दर संख्या के अनुसार या बच्चों के प्रवेश पत्र पहुँचाया जा रहा है। इस तरह से तो क्या उनको नया प्रवेश पत्र मिलेगा या सिर्फ सुधार हो जाएगा? प्रवेश पत्र आएगा वही वो होगा प्रवेश पत्र। प्रवेश पत्र में फोटो छपा करके परीक्षा में बैठ सकते हैं और जो ऑनलाइन सुधार होगा उसका परीक्षा के दौरान ही सुधार कार्यक्रम चालू रहेगा और जैसी मार्कशीट आएगी तो उनकी वास्तविक जो नाम है और जन्मतिथि है, पिता का नाम है, उसके अनुसार से। जिले में रेत, मैग्नीज और अन्य खनिज के अवैध परिवहन एवं खनन पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर दीपक आर्य एवं पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए और पुलिस व राजस्व अधिकारियों के संयुक्त दल द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा की। बैठक में जिले के सभी एसडीएम, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी, तहसीलदार, थाना प्रभारी और नायब तहसीलदार उपस्थित थे। कलेक्टर श्री आर्य ने बैठक में अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि जिन स्थानों पर रेत या अन्य खनिज की खदान स्वीकृत है वहां से ही खनन होना चाहिए। किसी अन्य स्थान पर से रेत या अन्य खनिज का उत्खनन नहीं होना चाहिए। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे वाहनों की सतत जांच करें। जांच के दौरान रेत एवं अन्य खनिज का परिवहन करते पकड़े गए वाहनों को जब्त कर थाने में खड़ा कराएं और कार्यवाही के लिए प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत करें। खनिज का अवैध परिवहन करते हुए पकड़े गए वाहनों को किसी भी स्थिति में छोड़ा नहीं जाएगा और वाहनों को राजसात करने की कार्यवाही की जाएगी। जनपद पंचायत में 27 फरवरी को पंचायतों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को फटकार लगाई गई कि वे कार्य में इस प्रकार की लापरवाही न बरतें
और सभी कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। वहीं बैठक में अनुपस्थित सहायक यंत्री, उपयंत्री, पंचायत समन्वयक अधिकारी, सचिव एवं रोजगार सहायक को कारण बताओ नोटिस देने की बात कही गई। इस दौरान सभी पंचायतों की समीक्षा की गई। हमें पता नहीं रहेगा अंदाजा तो हम आगे कैसे अचीव कर पाएंगे। मैच करेंगे आप 6 घंटे का काम तो 6 घंटे ही कर पाओगे, हम काम करेंगे आप। लांजी विधानसभा क्षेत्र के मोहगांव से कुंडे गांव दूरी 4 किलोमीटर की जर्जर सड़क की मांग के लिए आधा दर्जन से अधिक गांव के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़क पर उतरे और सभी ने एक मत से सड़क बनाने की मांग रखी। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो अभी तो ये अंगड़ा हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो। चूंकि मैं गौरी भाऊ और रामकिशोर कावरे जी अभी हम सब इस आंदोलन में यहाँ पे 8 से 10 गांव के लोग सम्मिलित हुए हैं। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी यही मांग है कि ये जो 3-4 साल से जो रोड जर्जर पड़ी है, अपन कई बार यहाँ की विधायिका के पास गए, हमारे गांव के युवा लोग गए, लेकिन किसी प्रकार की कोई मांग यहाँ पे पूर्ण नहीं हो रही है। यहाँ पर तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती जा रही है, कई बच्चे गिर जा रहे हैं, स्कूली बच्चे गिर जा रहे हैं। यहाँ पर वन विभाग के ट्रक चलते हैं बड़े बड़े, कभी जानवरों की हत्या हो जा रही है, जानवर मर जा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होते जा रही है। कितने किलोमीटर दूर का रास्ता है ये? यहाँ से 4 किलोमीटर दूर। क्यों नहीं बन पा रहा है, क्या वजह लग रही है आपको? प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। आंदोलन के दौरान ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पिछले कई वर्षों से उनके द्वारा सत्ता और प्रशासन दोनों के समक्ष सड़क बनाने की गुहार लगाई गई, लेकिन उनकी गुहार की सुनवाई नहीं हुई। नतीजा, आज उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा। इस मुद्दे को लेकर हम लोग काफ़ी सालों से लड़ रहे हैं, लगभग 3 साल पहले से इस रोड को लेकर लड़ रहे हैं। इस रोड को लेकर हम लोगों ने विधानसभा उपाध्यक्ष से बात किया, हम लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने की कोशिश किया, लेकिन हमें सिर्फ आश्वासन तक ही संतुष्ट रहना पड़ा। अभी कल की बात में, परसों की बात है, हमारे एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं हट्टा के, जो रोज़ उसी रोड से आना जाना करते थे। कल की घटना है, परसों की घटना है, वो अपनी बाइक से फिसल कर नीचे गिर गए। कंडीशन ये बनी कि हमारी समिति के जो सदस्य हैं उन्हीं लोगों ने उनको उठाकर उनके घर तक पहुंचा कर आया है। रात्रि में स्थिति ये है कि चलना बिल्कुल बंद हो जाता है उस रोड से। बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं वहाँ से निकलने के लिए, या तो फिर हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ता है कि यार हम लोग 10 किलोमीटर के डिस्टेंस से जाए या 12 किलोमीटर के डिस्टेंस से जाए, पर इस रोड से नहीं निकल सकते हैं। जर्जर सड़क की वजह से रोजाना दुर्घटनाएं हो रही हैं। दिन में तो जैसे तैसे आवागमन हो जाता है, लेकिन रात्रि के दौरान लोगों ने इस सड़क पर यातायात करना ही बंद कर दिया है। भैया, मेरी जहाँ बेटी पढ़ रही है उस स्कूल में कम से कम 10 गांव के लड़के और लड़कियां आ रही है, वो भी मेरी बेटी शामिल है, मेरे बेटे शामिल हैं। भैया, इस गांव की रोड जर्जर पवन पार्टी ने इस बारे में प्रयास बहुत किया है। 2 बार तो मेरे घर भी आया पवन भैया कि भैया वहाँ चलना है, लेकिन विधायिका ना ध्यान दे रही है, ना प्रशासन ध्यान दे रहा है। लेकिन भैया वहाँ पे क्या होता है कि आज अपन ने जो मुख्यालय से मोहगांव से 2 किलोमीटर की दूरी पे जो अपन ने सेकेंड स्कूल जो खुलवाया है वहाँ बन रहा है, लेकिन भैया वहाँ पे मेरी बेटी खुद पढ़ रही है। यहाँ से बहुत दूर दूर के लड़के आ रहे हैं भैया। वहाँ कितनी चिंता रहती है जब चिंता बहुत है भैया, बहुत चिंता है। आज मेरी बेटी को चोट लग जाए तो मुझे चिंता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि गांव की, ग्राम की किसी बेटी को चोट लग जाए तो मुझे उनकी भी चिंता है। अभी तो ये मात्र एक थोड़ी छोटी हड़ताल है, मैं कल सीधे कलेक्टर के कार्यालय के सामने पूरी पब्लिक लेके बैठ जाऊंगा। लांजी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे भी इस आंदोलन में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि लांजी परसवाड़ा क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है। ऐसे में जर्जर सड़क क्षेत्रवासियों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। एक तो वैसे भी यह जो सड़क है, क्योंकि पूरे प्रदेश में लांजी नक्सल प्रभावित क्षेत्र जाना जाता है, अति संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, और उसमें भी यह जो सड़क है जिसको लेकर के आज हम यहाँ धरना प्रदर्शन लोगों का देख रहे हैं, मोहगांव से कुंडे, ये पूरी की पूरी सड़क उसी संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत आती है। 4 किलोमीटर की लगभग यह सड़क है, 4 किलोमीटर लंबाई की यह सड़क है। वर्ष 2011 में यह सड़क एक बार बनी थी, लेकिन उसके बाद प्रशासनिक उदासीनता के चलते बोले या जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते बोले, आज तक इस सड़क के रखरखाव पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि धीरे धीरे आज इस सड़कों में इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए कि लोगों का चल पाना मुश्किल है, और बहुत दिन से ही
चाहे यहाँ की जनता हो चाहे कुंडे के लोग, इस सड़क निर्माण की मांग को लेकर के क्या शासन क्या प्रशासन सब दूर क्षेत्र के विधायक तक के जिले के जिम्मेदार अधिकारियों तक अपनी मांग को अलग अलग तरीके से पहुंचा चुके, लेकिन गैर जिम्मेदारी के चलते न शासन ने ध्यान दिया न प्रशासन ने ध्यान दिया। परिणाम यह हुआ कि आज 27 फरवरी को इस गांव की जनता सड़क पे उतर के आई है इस सड़क निर्माण के मांग को लेकर के। आज तो यह एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है, जैसा कि अभी लोग बता रहे कि यदि ये मांग अतिशीघ्र हमारी पूरी न हो तो लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की ओर। घटना की जानकारी मिलने पर आंदोलनकारियों को मनाने और चक्का जाम समाप्त करने के लिए पहुंचे तहसीलदार किरनापुर ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी गई। इस दौरान उनकी मुख्य समस्या मोहगांव से कुंडे सड़क की निर्माण थी। मैं तहसीलदार किरनापुर, ग्राम मोहगांव खुर्द से कुंडे पहुंच मार्ग तक ग्राम के लोगों ने धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है। जो वास्तविक स्थिति है, रोड का निर्माण होना चाहिए। वो ज्ञापन को वरिष्ठ अधिकारियों को अनुशंसा सहित प्रेषित कर दिया जाएगा। बस फिर क्या कार्रवाई की जाएगी? अनुशंसा सहित वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। 24 फरवरी को मोटरसाइकिल से खैरलांजी से खैरी जा रहे एक दंपत्ति को स्कॉर्पियो चालक ने ठोकर मार दी, जिससे दोनों पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले में खैरलांजी पुलिस पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वह स्कॉर्पियो चालक की मदद करते हुए उस पर मामला दर्ज नहीं कर रहे हैं। इस बात की शिकायत पीड़ित दंपत्ति द्वारा पुलिस महानिरीक्षक वेंकटेश्वर राव से उचित कार्यवाही की मांग की गई। पीड़ित दंपत्ति ने बताया कि 24 फरवरी की रात करीब 7:30 बजे खैरलांजी पंचायत से लगे हुए तालाब के रास्ते खैरी गांव की ओर जा रहे थे। इस दौरान स्कॉर्पियो क्रमांक MH20 DJ 0779 चालक रमेश मदरेला द्वारा तेज गति से लापरवाही पूर्वक चलाते हुए ठोकर मार दी गई, जिससे अनिल अग्ने निवासी खैरी उम्र 44 वर्ष के पैर में चोट आई। वहीं इस घटना में उनकी पत्नी योगिता अग्ने उम्र 38 वर्ष के चेहरे पर गंभीर चोट आई है। सर, इस घटना 24 फरवरी की है। मैं अपनी शॉप बंद करके अपने परिवार से मोटरसाइकिल से ग्राम खैरी की ओर जा रहा था। तभी गांधी चौक खैरलांजी से एक बोलेरो मतलब टवेरा जो कि ग्राम पंचायत कुमली की है, वो किसी मंदरेले की है, वो बहुत तेज़ रफ्तार से आ रही थी और लगभग उस 80 से 90 की स्पीड रही होगी उसकी। उसको बहुत बचाने की कोशिश की मैंने, मतलब मैं भी खुद बचने की कोशिश किया और बहुत कुछ रोड के साइड में उतार दिया, फिर भी उसने ठोक ही दिया। तो जब ठोका तो मेरी गाड़ी भी अलग हो गई और मेरे परिवार भी पूरा गिर गए, और जिसके कारण मेरे को पैर में, फसलियों में। घायल योगिता ने बताया कि उनके द्वारा खैरलांजी थाने में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई गई। बावजूद इसके अब तक वाहन चालक को अज्ञात बताया जा रहा है, जबकि घटना स्थल पर यह पाया गया था कि घटना के बाद काफी देर तक वाहन चालक वहीं था और शराब के नशे में धुत था। घटना ऐसी हुई सर कि हम खैरलांजी से खैरी की ओर जा रहे थे, तो उधर से खैरी तरफ से आती हुई एक टवेरा बहुत तेज रफ्तार में थी, जिसने हमें चोट पहुंचाई है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर वहाँ पर कुछ लोग और जमा हो गए, उन्होंने उस गाड़ी को भी रुकवाया, ड्राइवर को भी रुकवाया और हमें वहाँ पर अस्पताल में छुड़वाया उसी गाड़ी से, है ना। उसके बाद हमें यहाँ जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया खैरलांजी से। तो यहाँ शिकायत क्या करने आए हो आप लोग? सर, शिकायत ये है कि वहाँ खैरलांजी पुलिस थाना से जो विवेचना अधिकारी आए थे, उन्होंने हमारे बयान को जैसा हम बता रहे थे, जैसा कथन बता रहे थे, वैसे नहीं लिख रहे थे और हमें धमकी भी दे रहे थे, और ऊपर से वो दारू पिए हुए थे। हमें धमकी ऐसी दी जा रही थी कि आप अपने बयान, मतलब जो कथन आप बता रहे हैं वो मत बताइए, हम अपने हिसाब से लिख लें, है ना। और जो गाड़ी ड्राइवर था उमेश मंदरेले, उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। उसके जगह पे उसके बनोटे नाम का ड्राइवर है, उसको
घायल दंपति इस बात से काफी आश्वस्त थे कि पुलिस महानिरीक्षक द्वारा उनकी सारी बातों को बड़े ध्यान से सुना गया और उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। देखना अब यह है कि खैरलांजी थाने से पीड़ित इस दंपति को कब तक उचित न्याय मिल पाता है। वारासिवनी के वार्ड नंबर 6 निर्मल नगर में 21 फरवरी से महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर 9 दिवसीय महाशिव पुराण कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें विधि विधान से पूजन अर्चन कर देवताओं का आह्वान और पुराण का पूजन किया गया। इसके बाद दोपहर 2 बजे से 27 फरवरी को पुराने विवेचन, दीक्षा विधि, श्लोक गणना के साथ अन्य प्रसंगों पर परम पूज्य पंडित चरण प्रकाश चौबे के द्वारा व्यास आसन से संगीतमय प्रवचन देते हुए कहा गया। मैं बताऊं तो ये घर बना है ऐसा सुंदर, कार्ड छप गए, देवता लोग कार्ड वितरण करने में लग गए, देवताओं को कार्ड हो गया। भोजन बनाने के लिए लोकल आदमी काम नहीं करता, भगवान का भोजन बनाना है ना, सबको खिलाना है। अन्नपूर्णा जी का निमंत्रण था भोजन बनाने, अन्नपूर्णा जी आ गई भोजन बनाने के लिए। सटरस भोजन, 56 प्रकार का व्यंजन हो, अलग अलग होना चाहिए। डेकोरेशन वाले ने तो लगाई दिया अपनी चांदी और सोने की सब गिलासें, सुंदर, बिल्कुल नई वाली, पुरानी एक नहीं चलेगी। पार्वती जी खुश, व्यवस्था देख के रात से जाग करके वास्तु हो रहा है, पंडित जी वेद मंत्र वाचरण है, हवन प्रक्रिया चल रही है, अभिषेक हो रहा है, भगवती का पाठ हो रहा है, सब संपन्न हो गया। सब आके देवता विमानों से बैठ बैठ के आ रहे हैं, बोले आज भोलेनाथ पार्वती जी के घर का वास्तु है। हिंदुस्तान का हर आदमी गया उसमें देखने के लिए भगवान का था। पार्वती जी पूजा संपन्न हो गई, भगवान जी भी बैठे पूजा कराने, पार्वती को अर्धांगिनी को लेकर। गुरुवार को कलेक्टर दीपक आर्य और पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने संयुक्त बैठक लेकर अधिकारियों को अवैध उत्खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए, जिसके कुछ घंटे बाद ही कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रेत का परिवहन करने के आरोप में 2 ट्रैक्टर और चालकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ट्रैक्टर चालक रामचरण नकपुरे और रमेश पिछौड़े निवासी भटेरा अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रहे थे। दिसंबर माह में भरवेली मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड में मशीन लगाने पहुंचे 4 चीनी नागरिकों की जिला अस्पताल में जांच की गई और उन पर सतत निगरानी रखी जा रही है। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर R.K. मिश्र ने बताया कि चूंकि चीन में कोरोना वायरस का प्रभाव बहुत अधिक है, इस बात के मद्देनजर भरवेली मॉल में मशीन लगाने पहुंचे 4 चीनी नागरिकों की 2 दिन पहले जांच की गई है, वहीं उन पर सतत निगरानी रखी जा रही है। आपको बता दें कि बीते 3 वर्षों के दौरान मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट और भरवेली मॉल में लगातार अंडरग्राउंड मॉल में मशीन लगाने के लिए चीन के नागरिक आ रहे हैं। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए पद्मेश न्यूज। देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वारासिवनी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले के छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा। बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। लालबर्रा नगर मुख्यालय में स्थित हाई स्कूल मैदान में स्वर्गीय निहाल सहारे की स्मृति में फाइटर 11 के तत्वाधान में गत 16 फरवरी को आयोजित टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में फाइनल मैच के साथ समारोह पूर्वक समापन किया गया।
प्रतियोगिता का फाइनल मैच फाइटर 11 लालबर्रा और बालाघाट तुमाड़ी के बीच खेला गया, जिसमें बेस्ट ऑफ 3 पद्धति के आधार पर फाइनल मैच में प्रथम एवं द्वितीय मैच में दोनों ही टीमें बराबरी पर रही, जिसके बाद तृतीय मैच में फाइटर 11 लालबर्रा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लेते हुए निर्धारित 6 ओवरों में विरोधी टीम को 60 रनों का लक्ष्य दिया। जवाबी पारी खेलने उतरी बालाघाट तुमाड़ी की टीम ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन लालबर्रा टीम की ओर से सधी हुई गेंदबाजी करते हुए मैच को रोमांचक स्थिति में ला दिया और अंतिम ओवर में जीत के लिए 10 रनों की दरकार थी, लेकिन बल्लेबाज रन बनाने में नाकाम रहे और लालबर्रा ने प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर दिया। और सभी साथी मंच पे बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं लगातार अपनी दुकान पे बैठे बैठे 15 दिन से ये मैच को सुन रहा था। निश्चित ही आज जब मैं ये मैच देख रहा था एक घंटे से, बहुत रोचक मैच हुआ। मैं चाहूँगा कि अगले वर्ष जब मैच हो इससे भी बड़े स्तर पे मैच होगा और हम लोग सब मिलकर इस टूर्नामेंट को आगे बढ़ाएंगे। इस टूर्नामेंट के आयोजन में उपस्थित सम्मानीय मंच और स्वर्गीय निहाल सहारे स्मृति में आयोजित इस टूर्नामेंट में समस्त आयोजक मंडल के सदस्यगण, सभी क्रिकेट प्रेमीगण, सभी खिलाड़ी बंधु, आज जो यह टूर्नामेंट का आयोजन किया गया इसके लिए बहुत बहुत बधाई की पात्र है पूरी आयोजन कमेटी, जिसने जो है इतना बड़ा आयोजन करा के लालबर्रा का नाम आगे किया। एक लड़की के साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म के आरोप में 2 आरोपी अनिकेत पिता गजेंद्र पटले 21 वर्ष वार्ड नंबर 4 किरनापुर और प्रद्युम्न पिता सरवन वंशपाल 22 वर्ष वार्ड नंबर 20 नारायण टोला किरनापुर निवासी को आजीवन कारावास की और प्रत्येक को 40-40 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। 27 फरवरी को यह फैसला अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के विशेष न्यायाधीश राजाराम भारतीय की अदालत ने सुनाया। दोनों आरोपी के खिलाफ अनुसूचित जाति की एक नाबालिग लड़की का अपहरण करके उसे कमरे में बंद कर दुष्कर्म करने का आरोप था। लालबर्रा मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत बकौड़ा के ग्रामीणों ने 27 फरवरी को तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार आकांक्षा चौरसिया को ज्ञापन सौंपकर ग्राम बकौड़ा से आवास टोला एवं खारी पहुंच मार्ग में किए गए अतिक्रमण को हटाए जाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि बकौड़ा से खारी पहुंच मार्ग और आवास टोला पहुंच मार्ग में सीसी सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति मिल चुकी है और तहसीलदार के द्वारा सड़क की सीमा भी चिन्हांकित की जा चुकी है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा मार्ग में अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है, जिसे आज दिनांक तक नहीं हटाया गया है, जिससे सभी ग्रामीण जनों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। हमारे ग्राम बकौड़ा में मंडी का निर्माण लगभग पूर्णता की ओर है, जिसमें उन्होंने अहता निर्माण कर चुका है। अहता निर्माण के ठीक बाजू से बकौड़ा से खारी पहुंच मार्ग है, जिस पर कुछ ग्रामवासियों ने अतिक्रमण कर रखा है और अतिक्रमण होने की वजह से वहाँ रोड व्यवस्थित नहीं बन पा रही है। तो हम मैडम से निवेदन करने आए थे। हमने इससे पूर्व भी मैडम के माध्यम से उस रोड की मार्किंग करवाई थी, जिस पे स्वयं मैडम और जाकर उनको दिशा निर्देश दिए थे और हटाने के लिए कहा था, किंतु आज तक उन अतिक्रमणकारियों ने नहीं हटाया है। तो हम पुनः मैडम से निवेदन करने आए हैं कि अतिक्रमण हटाएं, जिससे कि रोड व्यवस्थित बन सके। तो कितनी लंबी रोड बनना है वहाँ से मिनिमम आपके हिसाब से? वहाँ से तो लगभग 500 से 600 मीटर रोड बनना है। हमारे ग्राम में ये समस्या है कि मंडी का निर्माण हो चुका है और मंडी वालों ने बाउंड्री वाल बना चुके हैं। तो बाउंड्री वाल के बाजू से शासकीय ज़मीन है, जिसमें खारी खिर्री और उधर के कृषकों के पहुंचने का मार्ग है, आवास टोला पहुंचने का मार्ग है। वो कुछ ग्रामीण लोगों ने अपना वहाँ पे कब्जा करके बैठ चुके हैं और हम चाहते हैं कि वहाँ से रोड निर्माण होना है। तो हम बाईपास रोड निर्माण होना, हाँ, बाईपास रोड निर्माण होना है। हम इस संदर्भ में यहाँ ज्ञापन देने आए थे। बुधवार को शहर के सरस्वती नगर स्थित गुजराती समाजवाड़ी के निकट एक बेलगाम
ट्रैक्टर चालक द्वारा स्कूटी चालक महिला को ठोकर मारने से छिंदवाड़ा निवासी किरण वाजपेयी उम्र 50 वर्ष की मौत के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। कोतवाली थाना प्रभारी विजय सिंह परस्ते ने बताया कि अस्पताल चौकी से केस डायरी कोतवाली थाना पहुंच चुकी है। अज्ञात आरोपी और ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि वे बताते हैं कि ट्रैक्टर चालक और ट्रैक्टर की पहचान कर ली गई है, जल्द ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन इस घटना के बाद शहर की सुरक्षा व्यवस्था और यातायात व्यवस्था पर दर्जनों सवाल उठ रहे हैं। आखिरकार इतना बड़ा ट्रैक्टर घटना के बाद कहां फरार हो गया, उसका चालक कहां चला गया? शहर के मुख्य मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, तो फिर सरस्वती नगर से घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ट्रैक्टर चालक आखिर कहां फरार हो गया? देखना अब यह है कि पुलिस कब तक ट्रैक्टर चालक और ट्रैक्टर को अपनी हिरासत में ले पाती है। वारासिनी के वृहताकार सेवा सहकारी समिति में चना, सरसों और गेहूं के समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए कृषकों के द्वारा सोसाइटी में पंजीयन करवाया जा रहा है, जिसमें कृषकों के आगे विकराल समस्या उत्पन्न हो गई है, जिससे वे परेशान हैं और किसानों का 100% पंजीयन पूर्ण करने के लिए शासन से तिथि बढ़ाने की मांग कर रकबा सुधारने की मांग कर रहे हैं। कुदरत की मार झेल रहे किसानों के हालात अभी सुधरे भी नहीं है। वहीं प्रशासन का जो रवैया आया है उससे भी किसान काफ़ी आहत है। वजह यह है कि गिरदावरी सही नहीं होने से और पटवारियों के द्वारा घर बैठे गिरदावरी कर देने से किसानों के रकबे जो एक्चुअल होने चाहिए उन रकबों में फसल का सही निर्धारण नहीं हो पाया है। यही वजह है कि यहाँ पर किसान बेतहाशा परेशान है और गिरदावरी नहीं होने की वजह से उनके पंजीयन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। इस वक्त हमारे साथ काफ़ी ऐसे किसान खड़े हैं जो अपने फसल का पंजीयन कराने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन जब डाटा यहाँ देखा जा रहा है तो उस डाटे में उनकी फसल का हवाला ही नहीं है। ये क्या शुभ नाम लिखते हैं? मैं जयराम गौतम, ग्राम कुमार। जयराम जी, आज आप यहाँ पर आए हैं पंजीयन के लिए, क्या हुआ? पंजीयन, मेरा पंजीयन पिछले वर्ष का सरसों का पंजीयन था, कुछ रकबों का गेहूं का था। तो मेरा पंजीयन सरसों से हट करके पूरा का पूरा गेहूं में चले गया। आज कुछ रकबे निरंक बता रहे हैं। आपने क्या लगाया है? मैंने कुछ ज़मीन में गेहूं लगाया और बाकी 3 से 4 एकड़ में सरसों लगाया। मेरे रकबे में एक भी रकबे में सरसों नहीं दिखा रही है। एक भी रकबे में सरसों नहीं दिखा रही है। ये बताएं, ये जो परेशानी है, ये जो प्रॉब्लम आ रहा है, ये किस वजह से आ रहा है? आपके घर में पटवारी पहुंचा था? नहीं, आपके खेत में पहुंचा था पटवारी? नहीं पहुंचा पटवारी। उनका अपने को पंजीयन कराना है, चौथी बार आए हैं। पहली बार आए तो बोले आधार से लिंक कराओ, जब ही होगा आधार और मोबाइल नंबर। फिर उसके बाद में वो लिंक करवाए, उसके बाद आया तो बोले आपका नंबर ही नहीं बता रहा है, कोई फसल ही लगी नहीं बता रहा है पटवारी। आपका कितना रकबे में आपने फसल लगाई और कौन सी फसल लगाई? गेहूँ है सर जी, पूरा 5 गेहूँ है पूरा? पूरे 5 एकड़ में। इसके पहले रबी की भी फसल लगाए थे आपने? हाँ। धान लगाए थे? हाँ, धान लगाया। धान के बाद फिर गेहूँ लगाया है। धान तो पटवारी आपके दरवाजे पे आए होंगे, उनने खेत आकर कोटवार आया था, लिख के ले जाया गया खेत से, तो उसने पटवारी ने दर्जा ही नहीं दर्ज नहीं किया है। नहीं, कोटवार आया था लेकिन पटवारी नहीं आया। पटवारी नहीं है? नहीं। तो ये उसी की वजह से जो है यहाँ पोर्टल पर नहीं दिखाई दे रहा है। ये चौथी राउंड आए हम, तो आज भी नहीं दिखाई दे रहा है। कल बोले पटवारी को, तो बोले हो जाएगा। वर्तमान समय में सोसाइटी में करीब 500 कृषकों का पंजीयन हुआ है। वहीं करीब 450 कृषकों के फॉर्म सोसाइटी में जमा हैं और एक दिन में उक्त पंजीयन पूर्ण होना असंभव नजर आ रहा है, जिसके लिए कृषकों सहित सोसाइटी ने पंजीयन तिथि बढ़ाने की मांग शासन प्रशासन से की है। और पेंडिंग कितने पड़े हुए हैं? पेंडिंग सर 485 शेष है। अच्छा, 485 शेष है। और अभी किसानों का आना चालू है? ये लास्ट डेट कब है? 28 यानी कल। और सर्वर का भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है बोल रहे हैं सर? तो मैनेज हो जाएगा सर? नहीं होगा सर, इसके लिए और तिथि बढ़ना चाहिए पंजीयन की तिथि। पद्मेश से चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल ने कहा कि उक्त मामले में संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर रिपोर्ट मांगी जाएगी कि अभी कितने किसानों का पंजीयन हुआ है और कितने किसान बाकी हैं, उस पर तिथि बढ़ाने के लिए कहा जाएगा। भारी बारिश ने जहां किसानों की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया है, ओलों और बारिश ने जहां फसल को चौपट कर दिया है,
वहीं अब गिरदावरी का सही आकलन नहीं होने से किसान बेबस हो गए। आज अंतिम तिथि के बाद किसान पूरी तरह से मायूस होकर सोसाइटियों से लौट रहे हैं। गिरदावरी का खास अर्थ यह है कि जो रकबे होते हैं किसानों के, कृषि उपयुक्त रकबे, किस रकबे में कौन सी फसल कितनी लगाई गई है, इस बात का एक डाटा होता है। इस डेटा को पटवारियों ने घर बैठे बिना पूछे अपने कंप्यूटर में दर्ज कर लिया है, जिसकी वजह यह है कि किसानों ने लगाया कुछ और है और कंप्यूटर में दिखाया कुछ और जा रहा है। इससे किसानों की स्थिति काफी विकराल रूप धारण कर ली है। कैमरा पर्सन सागर देवगढ़ के साथ जाहिद हुसैन, पद्मेश, न्यूज़ वाराणसी। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सड़क के लिए सड़क पर उतरे ग्रामीण, मोहगांव से कुंडे सड़क निर्माण की मांग के लिए किया गया चक्का जाम। मार्च महीने में लगातार 6 दिन बंद रहेंगे बैंक, एटीएम सेवा भी हो सकती है प्रभावित। कलेक्टर एसपी की अधिकारियों को खनिज के अवैध परिवहन रोकने के लिए 2 टूक। 1 मार्च से शुरू होगा कृषक ऋण माफी का तीसरा दौर। अब तक 71,000 किसानों को मिल चुका है ऋण माफी का लाभ। 5वीं और 8वीं के प्रवेश पत्र में त्रुटि, छात्रों की बढ़ी परेशानी। स्कूटी चालक महिला को मौत के घाट उतारने वाला ट्रैक्टर और चालक पुलिस पकड़ से दूर। और गौली मोहल्ला से हटाया गया अतिक्रमण, मवेशियों के बाड़े हटाने के दिए गए निर्देश। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।